Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Retirement of a Partner from question number 38. So let's get started. A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:3. Balance sheet as at 31st March 2023 हमें दी हुई है, जिसमें से जर्नल रिजर्व हमारे लिए एक हिडन एडजस्टमेंट का काम करेगा। हमें बोला है कि 1 अप्रैल 2023 को फर्म में से बी रिटायर कर रहा है। गुडविल की वैल्यू आपको बता दी है। बोला है स्टॉक, लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू को 10% से अप्रिशिएट करना है। प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर प्रिंटर जो है उसकी वैल्यू को 10% से रिड्यूस करना है। डेटर्स को हमें अच्छा मान लेना है। इसका मतलब ये है कि कोई भी बैड डेब्ट्स नहीं हुए, सारे डेटर्स से हमें पैसा मिल गया। फिर वो कह रहे हैं कि लीगल चार्जेस के लिए जो प्रोविजन है वो 2000 का बनाया गया है। और फिर वही चीज़ उन्होंने लास्ट में बोली है कि लास्ट में बी की जितनी भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। बट सबसे पहले हम अपना वर्किंग नोट बना के वो एक वर्क फिनिश कर देंगे और फिर तीनों चीज़ें एक साथ बनाएंगे। ठीक है, तो देखो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको 4:3:3 बोला है। हमें बोला है कि फर्म में से बी रिटायर कर रहा है। ठीक है, इसके बाद जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है स्टूडेंट वो 4:3 है। तो गेनिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 4:3। मतलब जैसे बी रिटायर कर गया ना, तो न्यू रेशियो जैसे 4:3 हो गई, तो फिर गेनिंग भी वही हो गई। तो क्या हमें कुछ नहीं बताया हुआ कि बी के रिटायर होने के बाद जो उसका शेयर है वो किस तरीके से बाकी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो उस केस में हम बाय डिफॉल्ट यही मान लेते हैं। अब ये चीज़ तो क्लियर है ना कि गेनिंग रेशियो निकाली क्यों। देखो हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हमेशा अपना वर्किंग नोट बना लेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि वर्किंग नोट बन गया, अब हम फ्री होके अपने तीनों अकाउंट्स बनाएंगे ताकि बीच में हमें डिस्टर्ब होके यहाँ पे वर्किंग नोट पे ना आना पड़े। पहला रीज़न। दूसरा ये स्टूडेंट गेनिंग रेशियो इसलिए निकालनी थी क्योंकि गुडविल गिवन थी, और गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए वी नीड गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अब ये निकाल लिया। अब जिस पार्टनर का जितना जितना शेयर है गुडविल में वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखो बी रिटायर कर रहा है, गुडविल की वैल्यू है 14,000। तो इसमें से बी का शेयर पहले कितना है, 3/10 है ना, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, मतलब 4200 बी का है। अब ये बी को कुछ ए दे देगा और कुछ सी दे देगा। कौन से रेशियो में देगा, अपने गेनिंग रेशियो में देगा। राइट, तो ये हम लोगों को निकालना होता है और हमें ये पता होता है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट गेनिंग रेशियो में करना है। ठीक है, तो टोटल गुडविल का इतना पार्ट बी का है जो कि उसे हमें देना है, क्योंकि वो फर्म में से रिटायर कर रहा है। और ये जब रिटायर कर रहा है तो इसको ये पैसा ए और सी अपने गेनिंग रेशियो में देंगे, दोनों देंगे। देखो बी को मिलेगा तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, और ए और सी दोनों को देना पड़ेगा तो इन दोनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो वो कह रहे हैं कि ये 4200 का 4/7 पार्ट ए कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, और ये 4200 का 3/7 पार्ट जो है वो सी कंट्रीब्यूट कर देगा। इन दोनों को मिला के पूरा पैसा किसको मिल जाएगा, बी को मिल जाएगा। राइट, चलिए सबसे पहले अब अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले हमें बोला हुआ था कि जो स्टॉक, लैंड और बिल्डिंग है ना उसको 10% से अप्रिशिएट कर देना। हमने कहा ठीक है भाई कर देते हैं, स्टॉक को, लैंड को और बिल्डिंग को। राइट, तो देखो जब भी मुझे एसेट्स बढ़ाने हैं तो मैं रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे लिखूंगी। तो मैंने स्टॉक अकाउंट लिख दिया और लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट लिख दिया। 10% से सिंपली आपको इंक्रीज करने के लिए वैल्यू बोला गया है। तो स्टॉक आपको क्वेश्चन में जो गिवन है स्टूडेंट्स वो गिवन है 20,000 का। 20,000 का 10% हो जाएगा 2000, और लैंड एंड बिल्डिंग का 10% आप निकालोगे तो 3600 आपके पास निकल के आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद वो हमें कह रहे हैं कि प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर की वैल्यू को ना 10% से कम कर देना। तो देखो प्लांट एंड मशीनरी 28,000 की है, कंप्यूटर प्रिंटर 8,000 का है, दोनों को 10% से कम करना है। जब भी एसेट की वैल्यू को कम करना होगा तो वो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। तो 28,000 का 10% 2800, और 8,000 का 10% आ गया 800। इससे हमने कम कर दिया। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स वो लोग हमें क्या कह रहे हैं कि सन्ड्री डेटर्स आर कंसीडर्ड टू बी गुड। देखो इस बार क्या हुआ ना, उन्होंने थोड़ा सा आपकी नॉलेज को चेक किया। देखो स्टूडेंट, हम प्रोविजन बनाते ही क्यों हैं, हम प्रोविजन
प्रोविजन इसलिए बनाते हैं सो दैट अगर कोई डेटर्स बैड प्रूव हो जाएंगे तो उस केस में हम प्रोविजन का यूज कर लेंगे और हमें बैड डेब्ट्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि सारे डेटर सही रहे, सारे डेटर से पैसा आ गया। इट मीन स्टूडेंट्स जो अब सारे डेटर अगर सही रह गए तो प्रोविजन का तो कोई काम रहा नहीं। इस साइड में एसेट प्लस लेती हूँ, लाइबिलिटी माइनस, इस साइड लाइबिलिटी प्लस और एसेट माइनस लेती हूँ, राइट। तो अगर मेरे सारे डेटर सही हो गए हैं तो अब मेरे को प्रोविजन का तो कोई काम नहीं है, तो मैं अपने प्रोविजन को क्या कर दूंगी, खत्म कर दूंगी। और प्रोविजन मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। प्रोविजन आपको क्वेश्चन में 2,000 रुपये का गिवन है तो वो आपने खत्म कर दिया, ठीक है। तो कई बार हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। कई बच्चों को तो समझ ही नहीं आता इसका मतलब, और जिनको समझ आ जाता है उनको इसका ट्रीटमेंट नहीं आता होता। तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। प्रोविजन हमने 2,000 का लीगल चार्जेस के लिए क्रिएट किया है, तो अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी कि जैसे कि कोई लीगल चार्जेस हमारे ऊपर लग गए तो हम पहले से ही उसके लिए अपना एक प्रोविजन मेंटेन करके रख रहे हैं एक लाइबिलिटी के तौर पे। तो लाइबिलिटी बढ़ानी है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे लिख देंगे। अब आपकी जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है स्टूडेंट्स वो डेबिट साइड पे आ रही है। इट मीन्स ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2,000। इधर आपके पास आ जाएगा 800, इधर 600 और इधर 600। दैट इज 4:3:3 के रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड पार्टनर्स में। तो 7600 से अब आप अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले उसकी बैलेंसिंग फिगर आप लिखोगे क्रेडिट साइड पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो हमें बैलेंसिंग फिगर गिवन है स्टूडेंट वो गिवन है 32,000, 24,000 एंड 20,000। रिवैल्यूएशन में यहाँ पे बाय आएगा। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट होने से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बढ़ाने हैं, बढ़ाने के लिए क्रेडिट साइड पे लिख दोगे 800, 600, 600। जनरल रिजर्व हिडन एडजस्टमेंट थी, ठीक है। जनरल रिजर्व के मैंने आपको 2 रीजन बताए, दोनों ध्यान रखने हैं। एक तो जनरल रिजर्व लाइबिलिटी साइड पे गिवन होता है, इट मींस उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे। तो अगर मैं जनरल रिजर्व को डेबिट कर रही हूँ तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करूंगी, वही कर रही हूँ। या फिर ये कह लो कि जनरल रिजर्व से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है तो बढ़ाने के लिए क्रेडिट कर रहे हैं। तो ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया 8,000, 6,000, 6,000, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हमने गुडविल का ट्रीटमेंट यहाँ पे आपके सामने, ए और सी के कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। और किसको दे रहे हैं, बी को दे रहे हैं ना, तो बी को देने से ए का कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है कितने से, 2400 से, और सी का कितने से कम हो रहा है, 1800 से। और अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, बाय ए कैपिटल अकाउंट, ए से इसको कितना मिल गया 2400, फिर बाय सी कैपिटल अकाउंट, तो सी से इसको कितना मिल गया 1800, क्योंकि उस पर्सन के अकाउंट में हम उसका नाम नहीं यूज करके दूसरों का नाम यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट और कुछ बचा नहीं, बचा तो सिंपली बैलेंसिंग फिगर निकाल दो। तो बी की जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला है उसको बी के लोन अकाउंट में डाल देना, हमने कहा ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आ गया 34,800, और बाकी की जो बैलेंसिंग फिगर है वो तो हम अपनी सिंपली निकालेंगे जो कि इस साल का कैरेट डाउन और अगले साल का ब्रॉड डाउन बन जाएगा। तो यहाँ आ गया 38,400 और यहाँ आ गया 24,800। सिंपली इस अमाउंट को प्लस करके 2400 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, इन सबको प्लस करोगे, ठीक है, तो डायरेक्टली आपके पास ये आ जाएगा। इन सबको प्लस करके ये माइनस करोगे तो ये, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस तरीके से बैलेंसिंग फिगर निकलती है। तो ये दोनों चीजें में क्वेश्चन में नहीं गिवन होती, हम खुद निकालते हैं, ठीक है। अब आप अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। तो देखो इधर आ गया 4800, इधर आ जाएगा 34,800 और इधर आ जाएगा 26,600, राइट। अब बैलेंस शीट स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले अगर मैं क्रेडिटर्स की बात करूं तो वो डाल दो, क्रेडिटर्स आ गए आपके 7,000 के, ठीक है। बिल्स पेबल आ गए, कुछ चेंजेस इनमें नहीं हुए हैं, ठीक है, 3,000 के। उसके बाद बी का लोन अकाउंट अभी हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट से निकाला, वो डाल दो। बाकी दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट मेंशन कर दो। कैपिटल अकाउंट किसका, ए का और सी का, इसका है 38,400 और इसका है 24,800, दोनों को मिला के आ गया 63,200। देन हमने प्रोविजन क्रिएट किया है लीगल चार्जेस का, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो, ठीक है। ये आ गया आपके पास 2,000 का, राइट। उसके बाद एसेट्स पे आ जाते हैं। एसेट्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टूडेंट, सबसे पहले मेरी बात आती है लैंड एंड बिल्डिंग की। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को हमने बढ़ाया था, देखो ऊपर 3600 से 36,000 का था, 3600 से बढ़ा दिया था, यानी अब हो गया 39,600,
फिर अगर मैं आपसे प्लांट एंड मशीनरी की बात करूं तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को मैंने 2800 से कम किया था, 28,000 की थी, 2800 से कम हो गई, अब बची 25,200 की। फिर अगर मैं आपसे कंप्यूटर प्रिंटर की बात करूं तो उसकी वैल्यू को मैंने 800 से कम कर दिया था, 8,000 का ये प्रिंटर था, 800 से कम करके 7,200 का बचा। अगर मैं आपसे स्टॉक की बात करूं स्टूडेंट तो इसकी वैल्यू को मैंने बढ़ा दिया, 20,000 का था, 10% से बढ़ा के 22,000 कर दिया। सन्ड्री डेटर्स की बात करूं तो अब ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इसमें प्रोविजन अब माइनस नहीं होगा, मैं प्रोविजन को ऑलरेडी खत्म कर चुकी हूँ। और आपका बैंक अकाउंट आ गया यहाँ पे 2,000 का। सारी चीज़ें अपने एसेट्स और लाइबिलिटी की मेंशन कर दी। अब आप टोटल करके देखेंगे तो दोनों साइड आपको 1,10,000 मिलेगा, राइट। चलिए अब 39 क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम वर्किंग नोट ही बनाएंगे, ओके। तो देखो XYZ पार्टनर्स है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। बैलेंस शीट हमें दी हुई है, इसमें क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। एसेट्स पे आपको देखने को मिल रहा है एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, मतलब मेन चीजें जो हम अक्सर ध्यान नहीं देते वही मैं मेन आपको बताना चाहती हूँ। गुडविल की वैल्यू आपको बता दी है। जेड रिटायर कर रहा है। पेटेंट की वैल्यू को 20% से कम करना है। मशीनरी की वैल्यू को कम करके 90% पे लाना है। आपने सुना मैंने क्या बोला? बाय लिखा है मतलब उतने से करना है, टू लिखा है मतलब उतने तक लाना है कम करके। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है? वो कह रहे 90% पे ले आओ, ऑब्वियस ही बात है कम हो रहा है। अगर वो कह रहे थे, अब पता क्या मैंने क्यों बोला, तो कि कईयों के दिमाग में ना डाउट आता है, मैम आपको ये कैसे पता लगा कि मशीनरी की वैल्यू को कम करने के लिए ही बोला है? देखो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, वो कह रहे 90% तक ले आओ, तो ऑब्वियस ही बात है कम होने की बात कर रहे हैं। अगर 120 लिखा होता तो आप कहते हैं कि हाँ बढ़ाने की बात कर रहे हैं। क्लियर? फिर प्रोविजन आपको 6% डेटर्स पे बनाना है। जेड ने इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे खरीद ली है। वर्कमैन कंपनसेशन की जो लाइबिलिटी है वो 750 तक की आई है। लाइबिलिटी 4,000 की जो क्रेडिटर्स के अंदर थी वो अब हमें पे नहीं करना है, इट मीन्स इतने से क्रेडिटर की लाइबिलिटी कम हो गई है। जेड पे जो अमाउंट ड्यू है वो कह रहे हैं 5067 इमीडिएटली हमने पे किया है। 50% ऑफ बैलेंस विद इन 1 ईयर एंड बैलेंस बाय ड्राफ्ट ऑफ 3 मंथ्स, मतलब मुझे अलग अलग तरीके से दे रहे हैं। हमने कहा भाई जेड का टोटल जितना भी पैसा है ना उसमें से 5067 हम उसे इमीडिएटली पे कर देंगे, अभी के अभी दे देंगे। बाकी का जो बचेगा 50% वो हम 1 साल के अंदर दे देंगे, और बाकी का जो बैलेंस है वो हम 3 महीने में पे करेंगे। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो अगर हम लोग सिंपल ये कर ले तो जर्नल एंट्रीज तो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेंगी, है ना। तो फिलहाल हम सबसे पहले अपना वर्किंग नोट ही प्रिपेयर करते हैं, और मुझे इतनी उम्मीद है आप लोगों से कि अगर आप लोगों को मैं ये सब करके दिखा दूँ तो आप एंट्रीज खुद भी कर सकते हो, है ना। तो चलो देखो, सबसे पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। जेड रिटायर कर रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 हो गई, तो गेनिंग रेशियो भी क्या हो जाएगी? 3:2 ही हो जाएगी ना। देखो ये जेड रिटायर कर गया तो ये आ गई न्यू रेशियो, तो जब कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वही गेनिंग रेशियो भी बन जाती है। तो अगर मैं गुडविल की वैल्यू निकालूं तो आपको गुडविल जो गिवन थी ना स्टूडेंट, वो 34,800 की गिवन थी। उसमें से जो जेड का शेयर है वो 5,800 है। तो अब ए और सी कहेंगे कि ये जेड को, सॉरी एक्स और वाई कहेंगे कि जेड को ये शेयर हम अपने गेनिंग रेशियो में 3:2 में दे देंगे। जेड को मिलेगा तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और ये दोनों देंगे तो दोनों का कैपिटल अकाउंट हो गया डेबिट। तो मतलब कि 5,800 का 3/5 पार्ट एक्स कॉन्ट्रीब्यूट कर देगा, और 5,800 का 2/5 पार्ट वाई कर देगा, राइट। तो आपकी गुडविल की अगर हम एंट्री देखें तो वो क्या बन जाएगी? देखो एक्स और वाई देंगे जेड को, तो इन दोनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड, तो ये देगा 3,480, ये 2,320, और जेड को कितना मिल गया? 5,800 मिल गया। और नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कर ली गुडविल की एडजस्टमेंट। बाकी अगर आपको फिर भी लगे कि मैम एंट्रीज हम खुद नहीं कर पाएंगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले स्टूडेंट उन्होंने हमें बोला है कि पेटेंट की वैल्यू को 20% से कम कर दो। एसेट कम करना, यहाँ लाइबिलिटी बढ़ाना, एसेट प्लस करना, यहाँ लाइबिलिटी माइनस यहाँ करना। एसेट की वैल्यू को कम करना है तो इस साइड आ जाएगा 2 पेटेंट्स, अमाउंट आ गया 2,000। ठीक है, मशीनरी, अब देखो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रही, थोड़ा कंफ्यूजिंग अगर आपको लग रहा हो। पेटेंट्स की वैल्यू को उन्होंने बोला था कि 20% से रिड्यूस करना। पेटेंट्स आपको गिवन थे 10,000 के, यानी कि 10,000 का अगर 20% कर दोगे उतने से कम करना। ठीक है, पेटेंट्स हो गया। नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि मशीनरी की वैल्यू को 90% तक ले आना। मशीनरी आपको जो गिवन है ना स्टूडेंट, वो 50,000 की गिवन है ना।
तो देखो, अगर मैं 90% तक लाना चाहती हूँ, इट मीन्स मैं चाहती हूँ कि जो मेरी मशीनरी है ना वो 45,000 की हो जाए। 50,000 की अभी है, वो कह रहे हैं कि कम करके 45,000 की बना दो। तो कितने से कम करने के लिए कह रहे हैं? 5,000 से। तो उन्होंने थोड़ा सा घुमा के बोल दिया है ना। अब कई बार अगर हम गलती कर दें और सीधा 90% निकाल के यहाँ पे 45,000 लिख देंगे तो पूरा गलत हो जाएगा। फिर इवैल्यूएशन गलत, हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गलत, पार्टनर्स कैपिटल गलत और बैलेंस शीट गलत, पूरा गलत हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना 90% पे कम करना है, मतलब अब मशीनरी की वैल्यू को 45,000 तक रखना है। तो पहले अगर 50,000 की थी, अगर अब उसको 45,000 तक रखना है, यानी कि 5,000 से कम करना है। प्रोविजन 6% आपको डेटर्स पे क्रिएट करना है। तो स्टूडेंट 40,000 के आपको डेटर्स गिवन है। ठीक है, इस चीज को भी अब आपको ध्यान से पहले समझना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में आएगा। तो देखिए, हमें वो कह रहे हैं कि प्रोविजन बनाओ। एक तो लाइबिलिटी बनानी है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे लिखोगे। वो कह रहे हैं कि जितने भी आपके डेटर्स है, देखिए क्वेश्चन में आपको डेटर्स स्टूडेंट 40,000 के गिवन है। वो कह रहे हैं कि जितने भी डेटर्स है ना, उसका 6% आप प्रोविजन बना लो। देखो कितना आ गया ये, 2400। अब चेक करो कि क्या क्वेश्चन में कोई आपको प्रोविजन गिवन है। तो आप बोलेंगे यस मैम, हमें 2,000 का तो गिवन है, यानी कि जितना बनाना था उसमें से इतना तो बना हुआ है। तो और कितना बनाना है? सिर्फ 400 ही बनाना है। इस चीज का ध्यान रखना, गलती मत करना। अगर डायरेक्टली 2400 लिखोगे तो पक्का गलत ही होगा। इतना पहले से है, इतना वो बनाने के लिए कह रहे हैं, यानी कि इतना ही और बढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या किया, वो कह रहे हैं जेड ने इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्केट वैल्यू पे ले ली है। तो बेसिकली जो हमारी, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे लिख देंगे बाय इन्वेस्टमेंट 2,600 रुपये। क्लियर। नेक्स्ट वो हमें कह रहे हैं कि देखिए 4,000 के क्रेडिटर की वैल्यू अब हमें पे नहीं करनी है। तो अगर आपको लाइबिलिटी कम करनी है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे लिख दोगे 4,000, और कुछ तो बचा नहीं। इस बार बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आ रही है, इट मींस लॉस हो रहा है, जो कि ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लॉस 800 का आ रहा है, जिसमें से 400 यहाँ, 267 यहाँ और 133 यहाँ। अब आप अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर दो। राइट। चलिए अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इनकी ओपनिंग फिगर मेंशन करेंगे। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ आ गया 68,000, यहाँ आ गया 32,000, यहाँ आ गया 21,000। अब बात आती है स्टूडेंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, मतलब बैलेंस शीट के हिडन चीजों की। तो देखो स्टूडेंट, इसमें छोटा सा ये है कि देखिए टोटल जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ना वो 12,000 का है। 12,000 में से 750 का तो क्लेम आ गया ना, जो उन्होंने आपको बोला कि टोटल जितना है उसमें से 12,000 का, उसमें से 750 का तो क्लेम आ गया। तो अगर मैं 12,000 में से 750 हटा दूं तो मेरे पास कितना बचा? 11,250। तो अब ये 11,250 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमेशा ये गलती नहीं करनी कि हाँ भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिखेगा तो उसको डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट तब करोगे जब उस पर कोई भी क्लेम नहीं होगा। अगर क्लेम है तो पहले उस क्लेम को करोगे और फिर डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो वही सेम चीज हमने करी। अब जो ये 11,250 आया है ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना मिल जाएगा, एक्स को मिल जाएगा 5,625, इसको मिल जाएगा 3,750 और इसको मिल जाएगा 1,845। ठीक है, चलिए इसके बाद स्टूडेंट हमें ना क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी क्वेश्चन के अंदर हमें 6,000 रुपए का गिवन है। तो उसको भी आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 3,000 यहाँ, 2,000 यहाँ और 1,000 यहाँ आ जाएगा। फिर हमने गुडविल का ट्रीटमेंट किया था। तो देखो एक्स से कितना पैसा मिल रहा है जेड को, 3,480, और वाई से कितना पैसा मिल रहा है जेड को, 2,320, है ना। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो अगर जेड को देने में एक्स कितना दे रहा है 3,480 और वाई कितना दे रहा है 2,320, है ना। फिर इवैल्यूएशन में लॉस हो गया, तो लॉस होने से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कम कर दो, डेबिट कर दो। 400 यहाँ से, 267 यहाँ से और 133 यहाँ से। राइट। उसके बाद स्टूडेंट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमें क्वेश्चन में गिवन था। इससे पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम होता है, कम करने के लिए डेबिट में लिख दिया, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। इसके बाद एक बात ये है स्टूडेंट कि हमें क्वेश्चन में बोला है कि गुडविल भी हमें क्वेश्चन में दी हुई है 6,000 रुपए की। तो मैंने बताया था गुडविल अगर वैल्यू की गई हो तो उसका तो एडजस्टमेंट करोगे गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बट अगर ओल्ड गुडविल होगी और अगर उसको आप राइट ऑफ करना चाहते हो तो वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना।
तो 2 गुडविल आ गया आपका यहाँ पे, यहाँ आ गया 3000, ठीक है, यहाँ आ गया 2000 और यहाँ आ गया 1000। देखो देखो स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, गुडविल ना एक हमारा एसेट होता है। मैं गुडविल को राइट ऑफ करना चाहती हूँ, मतलब कि मैं एक एसेट को राइट ऑफ करके ख़त्म करना चाहती हूँ ना, तो एसेट को ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली डेबिट क्यों आ जाएंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। तो वही मैंने यहाँ पे किया, और अकाउंट कौन सा यूज़ किया, गुडविल। तो यही आपकी एंट्री हो जाएगी कि XYZ टू गुडविल, राइट। तो ये सब चीज़ें तो हम पहले भी कर चुके हैं ना, राइट। तो यही सेम चीज़ हमने यहाँ पे कर दी। उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट, हमने हर चीज़ एंट्री कर दी, रीवैल्यूएशन का लॉस डालेंगे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डालेंगे, अब गुडविल की वैल्यू डालेंगे। देन स्टूडेंट एक चीज़ और ये कि इन्वेस्टमेंट कौन ले रहा है, जेड ले रहा है ना, तो वो कह रहा है मैं 17,600 की इन्वेस्टमेंट भी ले लेता हूँ। तो देखो जैसे मेरी एक इन्वेस्टमेंट है वो जेड ले रहा है, तो जेड को उसका मुझे पैसा देना पड़ेगा, तो जेड मुझे पैसा देगा तो वो मेरा डेटर बन गया और वो मेरी इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है। अब देखो दोनों तरफ से समझो, ये लिखा मैंने, ये मेरी आपको मैं जनरल एंट्री साइड बाय साइड बता रही हूँ, हालांकि ये मैंने आपको होमवर्क दिया है करने के लिए, बट जो थोड़ी सी मेरे को लग रही है कि ट्रिकी है तो वो मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। देखो जेड मेरा डेटर बन गया, अब वो फॉर्म को पैसा देगा, वो इन्वेस्टमेंट ले रहा है, उन्होंने बोला है मार्केट वैल्यू पे ले रहा है, मार्केट वैल्यू 17,600 की थी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या अमाउंट मेंशन किया है, 17,600 का अमाउंट मेंशन किया। ध्यान रखना 15,000 मत लिखना, ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, इन्वेस्टमेंट मेरे अकाउंट से अब जा रही है, मेरा जो एसेट है वो अब खत्म हो रहा है, इसलिए मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। और अगर आपको ध्यान हो तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के भी क्रेडिट साइड में ही लिखा था इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और दूसरी तरफ से आप ये समझ सकते हो कि जेड अब फॉर्म को पैसा देगा तो उसका कैपिटल अकाउंट कम होगा, तो कम करने के लिए भी हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे उसे मेंशन किया है। तो आई होप अब ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा इन्वेस्टमेंट का, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, सिंपली आगे बढ़ेंगे। उन्होंने हमें बोला था कि जेड का ना जितनी भी बैलेंसिंग फिगर आएगी ना, देखिए जो कि मैंने अभी कैलकुलेट किया, इन सबको प्लस करके ये वाला अमाउंट माइनस करके ना जेड की बैलेंसिंग फिगर इतनी आ रही है। उन्होंने बोला है कि ये देखिए 10037 में से ना आप क्या करना, 5067 ना इमीडिएटली पे कर देना। हमने कहा ठीक है भाई पे कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे, उसमें से स्टूडेंट 5067 हमें उसे इमीडिएटली पे करना है, तो बाय बैंक पे करोगे, तो एंट्री क्या करोगे, जेड टू बैंक, राइट। बैंक आपका कम हो रहा है और जेड का आप कैपिटल अकाउंट हम धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, है ना। तो कम करने के लिए डेबिट, और बैंक मेरा एसेट है वो कम हो जाएगा, तो कम करने के लिए मैंने बैंक को क्या कर दिया, क्रेडिट, राइट। उसके बाद स्टूडेंट उन्होंने बोला है कि बाकी का जो बैलेंस बचेगा, देखो 10067 है ना, 10067 में से अगर मैं माइनस कर दूं 5067 को, तो मेरे पास बचेगा 5000, ठीक है। वो कह रहे हैं इस 5000 का आधा यानी कि 2500 हम 1 साल के बाद दे देंगे, ठीक है। तो मतलब मैंने उसे लोन बना लिया, और बाकी वो कह रहे हैं बाकी का ना 3 महीने के बाद दे देंगे, यानी कि बिल पेएबल। ध्यान रखना, अगर ये उनको ना डिस्ट्रीब्यूट करना होता ना तो वो डायरेक्टली बोल देते कि वो बाकी का सारा लोन में डाल दो, बट उन्होंने थोड़ा सा अलग कर दिया। भाई कहा कि हर बार सेम देने से अच्छा है थोड़ा सा और, इससे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन और नहीं आएगा एग्जाम में, इससे ज़्यादा अलग क्वेश्चन और नहीं आ सकता एग्जाम में, इस चीज़ का बस ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम उन्होंने हमें जो जो का हमने वो कर दिया, और बाकी का हमने यहाँ पे सिंपली अब बैलेंसिंग फिगर अपनी निकाल देनी है, 6712031413, और अब आप अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। स्टूडेंट देखो कई बार ना छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से भी हो सकती हैं, तो अगर कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो वो आप अपने आप से भी करेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो हर चीज़ बोलना, तो इट इज़ बेटर कि अगर आपको पता लग गया है कि कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप वो खुद भी करेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मेन मेरा काम आपको कंसेप्ट समझाने का है और वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। चलिए अब हम बैलेंस शीट पर जाएंगे। सबसे पहले बात आती है यहाँ पे क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है स्टूडेंट कि 21,000 के जो क्रेडिटर थे वो हमें ओपनिंग पे गिवन थे, बट उन्होंने बोला कि अब 4,000 को हमें पैसा नहीं देना, यानी कि अब कितने के बच गए, 17,000 के बच गए। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम यहाँ पे आ जाता है, वो आपने पुट कर दिया। अब बिल पेबल हमने कितने का बनाया है, जेड को 2500 का बनाया है, और बाकी हमने जेड का लोन अकाउंट क्रिएट कर दिया है 2500 का, और बाकी अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करें किस किस के, एक्स के और वाई के, तो यहाँ आ गया 67120, यहाँ आ गया 31413, टोटल आ गया 98533। अब एसेट साइड पर चलते हैं। कैश की बात करिए तो ये आ गया आपके पास 683। अब ये कैसे हुआ, देखिए स्टूडेंट हमें ना क्वेश्चन में बोला हुआ था कि जो कैश है वो 5750 की है, उसमें से 5067 तो हमने यहाँ पे किए, देखिए है ना, तो इसलिए भी कितने की बच गई, 683 की। कैश भी लिख सकते हो यहाँ पे आप, और बैंक भी लिख सकते हो, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, अब एसेट साइड पे और क्या क्या चीजें हमने मेंशन करनी है, ओपनिंग बैलेंस शीट देखो और उसी से देख के लिखो,
डेटर्स की अगर हम बात करें तो वो तो उतने ही है, बट प्रोविजन चेंज हो गया, अब प्रोविजन 2400 का हो गया, तो ये बच गया 37,600। फिर स्टॉक लिख दो, किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ी है तो बढ़ा दो और कम हुई है तो कम कर दो। जैसे पेटेंट्स की वैल्यू कम हुई थी तो मैंने कम करके लिख दिया, मशीनरी को वैल्यू को कम करके उन्होंने 45,000 का कहा था ना, मैंने वही लिख दिया। ठीक है, अब मैं अपनी लाइबिलिटी को क्लोज कर दूंगी 121283 121283। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।